कह सकते हैं पिछले 2 दिनों से झारखंड प्रदेश डीजीपी विहीन हो गया। हमें लगता है कि देश में सिर्फ झारखंड ही एकमात्र पहला राज्य है जहां बिना डीजी के चल रहा है। और डीजी के ऊपर भी कई एक जिम्मेवारी थी उसके, एक तो पुलिस विभाग के भी थे, सीआईडी के भी थे, एसीबी के भी थे। तो एक प्रकार से ये जो राज्य में पुलिस कप्तान विहीन प्रदेश हो चुका है। और ये हम ही कार्य ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने 22 अप्रैल को ही राज्य सरकार को पत्र लिख दिया है कि वो 30 तारीख को जो यहाँ के डीजीपी अनुराग गुप्ता थे वो रिटायर कर रहे हैं। और 30 के बाद 1 हो गया, आज 2 भी हो गया, लेकिन कोई नई डीजीपी यहाँ नियुक्त नहीं हुआ है। यानी डीजीपी विहीन आज जिला है। और इसलिए हमने कहा कि भाई देश में शायद एक पहला राज्य होगा इस प्रकार की, जहां राज्य में कोई डीजी नहीं, क्योंकि जिनको जिस प्रकार से उन्होंने बना करके रखा हुआ है, तो आज जो भी वो डीजी निर्णय लेंगे डीजी के रूप में, तो बिल्कुल वो विधि सम्मत नहीं होगी, कानून का वो बिल्कुल विपरीत होगा। और ऐसे पदाधिकारी अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप समझ सकते हो उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। उसका निर्णय कहीं से भी युक्ति संगत नहीं होगा, लीगली नहीं हो सकता, क्योंकि लीगली वो आज की तारीख में डीजी वो नहीं है। उसका स्पष्ट रूप से भारत सरकार का जो पत्र है आप सब देख सकते हैं। मैं कह रहा था कि भाई आखिर अनुराग गुप्ता में क्या खूबी है कि उनको अभी भी वो डीजीपी बना के गैर कानूनी ढंग से रखे हुए। और ये व्यक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। जब बिहार के जमाने में भी उनके ऊपर गया में मगध यूनिवर्सिटी का जो पुलिस स्टेशन है वहां भी इनके ऊपर केस है, वहां तो 420 तक का उनके ऊपर आरोप लगे हुए। जो पुलिस अफसर एक भ्रष्टाचार पक्षपात करने के आरोप जिनके ऊपर हो, गड़बड़ करने का भी आरोप हो, और हेमंत सोरेन ने खुद जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 24 फरवरी 2020 से लेकर के 9 मई 2022 तक, अर्थात 26 महीना तक इसको निलंबित रखा था। कोई दूसरे लोगों ने कोई निलंबित नहीं रखा था, हेमंत सोरेन ने रखा था। और जो व्यक्ति 26 महीनों तक निलंबन रहा और उसके बाद निलंबन समाप्त हुआ, तब फिर हेमंत सोरेन ने फिर नियुक्ति दिया।